अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप अपने घर के अंदर किसी को बड़ा बनाना चाहते हो तो जाहिर है आप किसी चोर भामटे 2 नंबरी इंसान को अपने घर का बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके पीठ पीछे आपके घरों में चोरियां करेगा, आपके बच्चों को गलत रास्तों पर ले जाएगा, आपका मुस्तकबिल ख़राब करेगा और कभी भी आपका भला नहीं करेगा। ये एक सीधी और साफ बात है जिसको हर किसी को समझना चाहिए। इस वक्त हमारे शहर में कुछ ऐसी सियासी पार्टियां भी हैं जो ऐसा ही काम कर रही है, यानी उनके स्टेज पर आपको सिर्फ और सिर्फ चोर भामटे 2 नंबरी लोग ही नज़र आएंगे, या कम से कम ज़्यादातर ऐसे ही लोग नज़र आएंगे। इनके पार्टी के जितने भी ज़्यादातर लोग हैं जो पार्टी पर हैं, जो सामने नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं। कोई दारू वाला है, कोई लहसन वाला है, कोई कालिया पुलिया आलिया पारिया चाटिया पाटिया, इसी तरह के लोग हैं। इज्जतदार पढ़े लिखे समझदार लोग बहुत ही कम हैं, और जो हैं भी वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के आगे बिके हुए हैं या उनकी दलाली करते हुए नज़र आते हैं। यानी शहर में ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर को बेचकर खाने पर तुली हुई है, या फिर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने पर तुली हुई है। और उन्होंने ऐसा पहले भी किया है और करते आ रहे हैं, और उनके अंदर अभी तक कोई बदलाव नज़र नहीं आया है। उनके सियासी स्टेज से जब भी इस तरह की बातें होती हैं, हमेशा ही वो सिर्फ और सिर्फ लोगों पर इल्ज़ाम तराशियाँ वगैरह करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के किए हुए कामों के लिए कुछ भी नहीं है। या फिर अगर वो किसी काम में हाथ भी डालते हैं तो वो चीज़ कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती है, उल्टा उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको एक सियासी मुद्दा बना करके पेश किया जाता है। ऐसी ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो आम शहरियों की तकालीफ पर सियासत कर रही हैं, खुद ही तकालीफ को ले करके आती हैं, उन पर सियासत करती है और उसको बढ़ावा देती चली जाती हैं। मैं शहर की समझदार आवाम से, बाशऊर आवाम से कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों से होशियार हो जाएं। मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से जानता हूँ कि शहर की आम आवाम जो है इनको कभी वोट नहीं देगी, पर ज़रूरी इसके साथ ये भी है कि आप 200-500 के लिए उनके जलसों में गर्दी भी ना करें, ताकि जो कुछ 10-15% भोली भाली आवाम है जिनको समझता नहीं है, वो कम से कम इन गर्दियों को देख करके झांसे में ना आए। बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन का पीरियड करीब आता जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार की तरह इस बार भी ये लोग वही 90 की सियासत कर रहे हैं। यानी आज से 25-30 साल पहले जो डराओ और हुकूमत करो वाली जो बात थी, आज भी यही कर रहे हैं। उनको आज भी ये लगता है कि शहर की आवाम को डराएंगे और वो डर जाएगी और हम उन पर हुकूमत करेंगे। इनको लगता है कि शहर में हम गुंडा राज को कायम रख सकते हैं। इनको लगता है कि हम मीडिया को खरीद सकते हैं, हम पब्लिक को खरीद सकते हैं, हम पुलिस को खरीद सकते हैं, पर इनको ये नहीं समझ रहा है कि शहर के आवाम के दिलों को आप खरीद नहीं सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर की आवाम समझदार है, बाशऊर है, निडर है और अच्छा बुरा जानती है, और शहर को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाने के पैतरे आप लोग कर रहे हैं। ये हर बार कोई नया पैतरा लाते हैं और समझते हैं कि पब्लिक इससे बेवकूफ़ बन जाएगी। कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम, कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे इनको ऐसा लगता है कि हम ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम किसी मौलाना पर, किसी आलिम दीन पर, किसी मुफ्ती पर या किसी शहर के इज़्ज़तदार इंसान पर लगाएंगे, या किसी सियासी लीडर को जेल में डाल देंगे, या फिर उनके आसपास वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई वगैरह करेंगे तो शहर की आवाम डर जाएगी। इनको लगता है कि शहर की आवाम बेवकूफ़ है, डरपोक है और हमेशा गुंडों के आगे दबती हुई नज़र आती है। इन बंदरों को इतना तक नहीं समझ रहा है कि पिछले कई सालों से पब्लिक इनको बार बार उठा करके पटक रही है। हर सियासी नतीजा इन लोगों के खिलाफ ही नज़र आता है। हालांकि इन लोगों ने जो कोशिशें की इलेक्शन जीतने के लिए, पिछले कई सालों से इन्होंने जो कोशिशें की, मालेगांव शहर की जगह और कोई शहर होता तो ये लोग ज़रूर जीत करके आ जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की पब्लिक, एक ऐसे मुसलमान लोग यहाँ पर रहते हैं जो निडर हैं, एक ऐसे मुसलमान जो रहते हैं जिनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। मालेगांव शहर में ऐसे मुसलमान रहते हैं, ऐसे इंसान रहते हैं जो हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। शहर का बच्चा, शहर की औरतें, शहर के बड़े बूढ़े, शहर के नौजवान, यहाँ तक के जो ज़ाहिरन पैसा ले करके इन लोगों का साथ देते हैं, वो भी समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इन लोगों के झूठे इलेक्शन के चक्कर में इन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत गर्दी है, बहुत कामयाब हमने जलसा किया है तो हम जीत जाएंगे। इन लोगों को एक इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है
कि इलेक्शन जलसों से नहीं जीता जाता है, इलेक्शन गर्दियों से नहीं जीता जाता है, इलेक्शन शहर की आवाम से जीता जाता है। और आवाम उनके हर एक पैतरे को समझती है। शहर की आवाम को पता है कि इन लोगों के जितने भी सियासी कारपोरेटर हैं सब के सब 2 नंबरी लोग हैं, चोर हैं, भामटे हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे ऐसे ही हैं। और जाहिर है जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। इस दुनिया की एक सच्ची हकीकत यही है कि इंसान का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ खुदा से सच्चा है। बाकी जितने भी रिश्ते हैं सब के सब दोगले हैं, धोखा देने वाले हैं। और जो इंसान खुदा का नहीं हो सका वो कभी किसी का नहीं हो पाएगा। जिसको अल्लाह का डर नहीं है वो हर वो चीज़ कर सकता है जिसकी हम उनसे उम्मीद तक नहीं लगा सकते हैं। जाहिर है मैं इस वीडियो के ज़रिए चाहूँगा कि शहर की आवाम समझदारी का सबूत दे, उनको वोट ना दे। और इसकी तो मुझे गारंटी है कि शहर के आवाम ऐसे चोर भामटों को कभी वोट नहीं देगी जो उनके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करें, उनको नशे की लत में लगाएं, उनको बेराह रवी का रास्ता दिखाएं, उन्हें 2 नंबरी काम, चोरी और भामटे का रास्ता दिखाएं। शहर की आवाम कभी ये नहीं चाहेगी कि हम यहाँ पर स्कूटर खड़ी करके गए और थोड़ी देर बाद हमारी स्कूटर चोरी हो जाए। शहर की आवाम कभी ये नहीं चाहेगी कि हम रास्तों पर जा रहे हैं और हमारा मोबाइल छीन करके कोई चला जाए। शहर की आवाम कभी ये नहीं चाहेगी कि उनके दुकानों पर और मकानों पर अगर वो किसी वजह से नहीं होते हैं तो उनके घरों में चोरियाँ हो। शहर की आवाम कभी नहीं चाहेगी कि उनका जो प्लाट या जो उनका घर है उनको पहवारे कोई बेच डाले। शहर की आवाम कभी नहीं चाहेगी कि उनके जो नौजवान बच्चे हैं उनको कोई नशे की लत लगाए, कोई नशे को फ़रोग़ देवे। शहर की आवाम कभी ये नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे स्कूली तालीम की बजाय दारू अड्डों पर जाएं। और इसलिए शहर की आवाम इस तरह के सियासी लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह मुझको गारंटी है। और इंशाअल्लाह शहर की आवाम इलेक्शन के नताइज में इन लोगों को ये साबित करके फिर से दिखा देगी। पर मैं शहर के आवाम से ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप इनके जलसों वगैरह में भी गर्दी ना करें, ताकि जो 5-10% भोली भाली आवाम है जो इन जलसों वगैरह को देख करके झांसे में आ जाती है, बहकावे में आ जाती है और इनके झोलियों में चंद एक ऐसी वोट गिर जाती हैं जो ईमानदारी की होती है वो भी ना गिर पाएँ। और इन लोगों को इतनी कम वोट मिले कि इन लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ अब ये सब नहीं चलेगा। अब हम अगर अपोजिशन में रहना चाहते हैं तो हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ सामने वाली पार्टी ने क्या क्या काम किया 1 साल में 2 साल में। अब इनको खुद काम करके बताना होगा। ये शहर की सियासत को हर एक आवाम को बताना ज़रूरी है। हर एक आवाम जब इनके जलसों वगैरह में ना जाएगी तब इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ इल्ज़ाम तराशी की सियासतें नहीं चलेगी। आज जो है पिछले कुछ दिनों से जो नज़र आ रहा है कि सियासी स्टेज से फिर वही इल्ज़ाम तराशियाँ, फिर वही पुराने पैतरे आजमाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर का कबाड़ा हुआ पड़ा है। इस चीज़ को बंद करने का सही तरीका यही है कि शहर के आवाम इस तरह के जलसे जुलूस वगैरह में बिल्कुल भी ना जाए। अभी 2-1 सियासी पार्टियां ऐसी थी जो नवी उभरी थी और मजदूरों के ताल्लुक से उन्होंने आवाज़ें वगैरह उठाई थी और शहर की आवाम ने उनके जलसों में उनको उनकी औकात दिखा दी। जितनी उन्होंने कुर्सियां लगाई थी उसकी आधी भी नहीं भरी और उसके बाद से उन लोगों ने चुप्पी साध ली है। मैं चाहूँगा कि बाकी जितनी भी दोगली सियासी पार्टियां शहर के आवाम उनके साथ भी ऐसा ही करे ताकि शहर का नक्शा बदल सके। शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि शहर की सियासत का रुख उस जाविये पर हो जिस पर हम चाहते हैं। इल्ज़ाम तराशियों से हट करके काम की सियासत हो और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके जलसों में बिल्कुल भी गर्दियाँ दिखाई ना दे और उनको समझ में आ जाए कि हाँ हमारे झूठ को पब्लिक अच्छी तरह से समझती है, अंदर से भी समझती है और एलानिया भी समझती है। आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।